खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 70 सालों के इतिहास के बाद इस बार 11 दिसंबर 2023 यानी कि मासिक शिवरात्रि के दिन बन रहे हैं 3 ऐसे दिव्य और अद्भुत महासंयोग। 5 राशियों की पलट जाएगी किस्मत। जी हाँ मित्रों, कई सालों के इतिहास के बाद इस बार 11 दिसंबर 2023 यानी कि मासिक शिवरात्रि के दिन चंद्र और मंगल की युति से आदित्य मंगल राजयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग और त्रिग्रही महासंयोग बन रहा है। ऐसे में एक साथ 3 अद्भुत महासंयोग के अवसर पर 5 राशि वाले लोगों पर साक्षात भगवान भोलेनाथ विशेष रूप से प्रसन्न होने वाले हैं। माता लक्ष्मी जी की उन पर विशेष रूप से कृपा रहने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही मासिक शिवरात्रि के दिन उनको क्या कुछ उपाय करना चाहिए। सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, हिंदू धर्म में शिवरात्रि का बहुत ही ज्यादा और विशेष महत्व होता है। शिवरात्रि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाई जाती है। माना जाता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति भगवान शिव शंकर की आराधना करते हैं उनके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और साथ ही शिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं या उपाय करते हैं ना, तो इसका महत्व भी 100 गुना तक बढ़ जाता है। और मासिक शिवरात्रि पर कई राशियों पर भगवान भोलेनाथ की खास कृपा रहने वाली है। तो चलिए मित्रों, एक एक करते हुए जान लेते हैं। मासिक शिवरात्रि के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जैसे कि लोकेश, लेखराज, लीला, लीलावती, लालाराम, अंकित, अरुणा, चैन सिंह, चौथमल, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी मेष राशि होती है। और वैसे आपको बता दें, मेष राशि वाले लोगों पर हमेशा ही भगवान शिव यानी कि देव के देव महादेव की विशेष रूप से कृपा रहती है। इस बार 11 दिसंबर यानी कि मासिक शिवरात्रि के दिन स्वार्थ सिद्धि योग, सुकर्मा योग के साथ ही आदित्य मंगल राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। इससे मेष राशि वाले लोगों का भाग्य एकदम से चमकने जा रहा है। लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए कामकाज थे वो फिर से शुरू होने लगेंगे, और साथ ही सभी काम में आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, आपको आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा। व्यापारी वर्ग के व्यक्ति, चाहे स्वयं का व्यापार हो या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करने वाले हो, 11 दिसंबर के बाद आपको अपने व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आपको धन का लाभ तो होगा ही, साथ ही धन की बचत भी होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और वहीं पिछले कई दिनों से अगर आपके ऊपर कोई भी पुराना कर्ज है तो उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले दुगुना होगी। साथ ही जो व्यक्ति बेरोजगार है और अपने लिए लंबे समय से अगर किसी नौकरी की तलाश कर रहे थे ना, तो आपकी यह तलाश पूर्ण होगी। दिसंबर के महीने में ही आपको अच्छी और उपयुक्त नौकरी का अवसर मिल सकता है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और साथ ही नौकरी या जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में सीनियर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की के कई रास्ते खुलेंगे। आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। दिसंबर के बाद से ही आपका भाग्य ही पूरी तरीके से बदलने जा रहा है। आपकी तनख्वाह तो बढ़ेगी ही, साथ ही कोई भी अच्छा और बड़ा पद आपको मिल सकता है, और साथ ही आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो नए साल 2024 में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने स्वयं के मकान का सुख भी हासिल कर सकते हैं, और साथ ही आपको अपने प्लॉट, जमीन जायदाद और वाहन का सुख मिलेगा। जीवन के हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। उसके अलावा परिवार में किसी सदस्य के साथ अगर कोई भी अनबन चल रही है तो वो भी खत्म होगी, और परिवार के साथ आप इस महीने दिसंबर के अंत में कहीं पर भी घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। जो व्यक्ति कुंवारे हैं, सिंगल है, माता पार्वती जी की कृपा से दिसंबर में ही उनके विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी, और आपको अपने लिए उपयुक्त जीवन साथी मिल सकता है। आपको अपने भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आपने पुराना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी आपको लाभ मिल सकता है, और साथ ही दाम्पत्य जीवन में और आपकी लव लाइफ दोनों ही अच्छी जाने वाली है। मेष राशि वाले लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी को कपूर का इत्र अर्पित करें, और साथ ही भगवान की पूजा करके शिव
शिव चालीसा का पाठ करें, इससे भोलेनाथ का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। चलिए जान लेते हैं मासिक शिवरात्रि के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा। यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकल रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, आपको अपना खुद का मकान का सुख कब मिलेगा, सरकारी नौकरी कब हासिल होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। मित्रों, आज दिन तक जो भी सफल बिजनेसमैन बने हैं या जो भी अमीर आदमी है, उन्होंने कहीं न कहीं ज्योतिष शास्त्र का सहारा जरूर लिया है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन धन की बचत नहीं हो पाती, घर में लगातार एक के बाद एक खर्चे बने ही रहते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप उनका कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मासिक शिवरात्रि के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सू से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है, जैसे कि शारदा, सुमन, सुरेश, सोमनाथ, गंगाराम, गोमाराम, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी कुंभ राशि बनती है। कुंभ राशि वाले लोगों से भगवान शंकर जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं और इस बार जो मासिक शिवरात्रि पर अद्भुत और दिव्य महासंयोग का निर्माण हो रहा है ना, इससे कुंभ राशि वाले लोगों का भाग्य ही पलटने वाला है। चंद्र मंगल राजयोग का बनना कुंभ राशि वाले लोगों के लिए काफी अच्छा और लाभकारी रहेगा, जहाँ पर पिछले कई दिनों से अगर आपको मानसिक तनाव या मन में कोई भी चिंता वगैरह चल रही है ना, तो उससे मुक्ति मिलने की संभावना है। आपके साहस और आत्मविश्वास से कई काम को आप कर सकते हैं, जिससे नौकरी और व्यापार दोनों में ही धन का लाभ होगा। समाज में तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। चंद्र मंगल योग आपके अंदर प्रतिभा का निर्माण करेगा, जिससे आप जो कोई भी काम करेंगे ना, हर काम में आपका प्रभाव छोड़ने में आपको कामयाबी मिलेगी। आर्थिक स्थिति तो आपकी मजबूत होगी ही, साथ ही धन की बचत भी होगी और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इस महीने के अंत में कुछ बड़े सौदे आपके हाथ लग सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर फायदा प्राप्त होगा। लक्ष्मी नारायण योग बनने से भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है और जनवरी 2024 से लेकर अगले 3 महीनों तक आपके ऊपर धन की बारिश होगी। यूँ कह लीजिएगा कि साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होने वाली है। आपको परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी, इनकम के नए नए स्रोत बनने वाले हैं, बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ही, उसके अलावा कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा। कुंभ राशि वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि आप मासिक शिवरात्रि के दिन नारियल पानी से भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें और साथ ही गरीब लोगों को अन्न का दान करें। भगवान भोलेनाथ विशेष रूप से प्रसन्न रहेंगे। चलिए मासिक शिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, न,
ना, नी, नू, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है उनकी वृश्चिक राशि होती है। मित्रों, मासिक शिवरात्रि के दिन यानी कि 11 दिसंबर को जो लक्ष्मी नारायण महायोग का निर्माण हो रहा है ना, यह भी वृश्चिक राशि वाले लोगों को सुख और साधनों की प्राप्ति करवाएगा। आपको अपने करियर में बड़े बड़े और बेहतरीन अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आप जहाँ कहीं भी काम करते हैं ना, वहाँ पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आपके पद और प्रतिष्ठा बढ़ने की भी उम्मीद है और साथ ही चंद्र और मंगल की युति के चलते आपको विदेश में भी बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। विदेश यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं और जीवन साथी के साथ पुराने अगर कोई भी मतभेद चल रहे हैं, चाहे आपका बिजनेस में पार्टनर हो चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, सभी मतभेद सभी विवाद जो अब सुलझ जाएंगे। आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि आपका स्वभाव थोड़ा सा आक्रामक हो सकता है, आप झगड़ालू प्रवृत्ति के बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रदेव की जो युति बन रही है मंगल के साथ, जो आपको शांत रखने में मदद करेंगे। अगर आपके पुराने कोई भी कोर्ट कचहरी के या कानूनी विवाद चल रहे हैं तो उसमें सफलता हासिल हो सकती है। माता पिता के साथ आपका जो संबंध है वो अच्छा रहेगा। संपत्ति की बिक्री या खरीद करना यानी कि कोई भी संपत्ति बेचना या खरीद करना आपको दिसंबर और जनवरी में लाभकारी सिद्ध होगा और साथ ही अचानक से धन प्राप्त होने का योग भी बन रहा है। भाग्य पूरी तरीके से आपके फेवर में रहेंगे। वृश्चिक राशि वाले लोगों को सलाह दी गई है कि अगर कोई भी कुंवारी कन्याएं जिनके विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी विघ्न या बाधा आ रही है और शीघ्र विवाह अगर आप करना चाहते हैं तो 11 दिसंबर यानी शिवरात्रि वाले दिन आप जल में शहद और सुगंध मिलाकर भगवान शिव जी का अभिषेक करें और साथ ही देवी माता पार्वती जी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करके जल्द विवाह की प्रार्थना करें। चलिए जान लेते हैं मासिक शिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, की, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि के स्वामी भगवान शनिदेव है, जिन्होंने भगवान शिव शंकर की कृपा से ही न्याय के देवता का पद प्राप्त किया है। मासिक शिवरात्रि के दिन मकर राशि वाले लोगों का भगवान शिव शंकर और भगवान शनिदेव की कृपा से भाग्य ही पलटने वाला है। जो चंद्र मंगल राजयोग बन रहा है ना, वो आपके चतुर्थ भाव में बन रहा है। ऐसे में जो भी व्यापारी है उनको व्यापार में भरपूर सफलता प्राप्त होगी। पिछले कई दिनों से आपके जो भी रुके हुए या पेंडिंग काम है वो पूर्ण होंगे और इसी के साथ व्यापार में बहुत ही अच्छा धन का लाभ होगा। आपको संतान की तरफ से कोई भी अच्छी और बड़ी खबर मिल सकती है। वाहन या फिर संपत्ति खरीदने के लिए यह समय काफी अच्छा साबित हो सकता है। जीवन साथी के साथ आपका समय बीतेगा और जो घर में कोई भी पुरानी पारिवारिक समस्याएं चल रही है, घरेलू समस्याएं, उनसे भी आपको निजात मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को धन का लाभ होगा और साथ ही जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं ना या जॉब वगैरह करते हैं उनको प्रमोशन या कोई भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। धन कमाने के इनकम के नए नए स्रोत खुलेंगे। और वहीं मकर राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से आर्थिक रूप से धन संबंधी दिक्कतें परेशानियां जरूर रह सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको उपाय बताया गया है कि आप मासिक शिवरात्रि के दिन शमी का पौधा जरूर लगाएं। अपने आसपास कोई भी गार्डन हो तो उसमें आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। साथ ही शमी पत्र से शिव जी की पूजा करें, इससे शनिदेव बड़े ही प्रसन्न होते हैं। 7.5 या ढैया के अशुभ प्रभाव से भी आपको राहत मिलती है। चलिए मासिक शिवरात्रि के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। मित्रों, मासिक शिवरात्रि के दिन जो आदित्य मंगल राजयोग का निर्माण हो रहा है, जहां पर मंगल देव और चंद्रदेव दोनों ही एक साथ एक ही भाव में युति बना रहे हैं और स्वार्थ सिद्धि योग जो बन रहा है ना, ये धनु राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अवसर लेकर आ रहा है। आप लोगों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और साथ ही व्यापार में भी आपको अपार धन लाभ होने की संभावना है। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं उनको नौकरी में पदोन्नति यानी कि प्रमोशन का योग है और पिछले कई समय से आपकी जॉब में अगर कोई भी दिक्कतें आ रही है, परेशानियां चल रही है ना, तो वो धीरे धीरे दूर होगी। आपके बॉस आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से पूरे साल भर 2024 में आपके घर में खुशियां बनी रहेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, भौतिक सुख और सुविधाओं की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में भोग विलास के साधन बढ़ेंगे और परिवार में सुख समृद्धि आएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से पिछले कई दिनों से अगर कोई भी आर्थिक दिक्कतें परेशानियां
चल रही है तो वो धीरे धीरे दूर होगी और भाग्य आपके लिए एकदम से अच्छा और प्रबल बनेगा। आप व्यापार और नौकरी दोनों में ही धन अच्छा कमाएंगे, धन की बचत भी होगी और धन कमाने के नए नए माध्यम भी बनेंगे। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि आप मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करके कम से कम 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।